आज बात करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 8303 के भीषण हादसे की, जिसमें 97 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे में सिर्फ 2 ही लोग बच पाए थे, बाकी सभी लोग फ्लाइट क्रैश होने के बाद उसमें लगी आग में जिंदा ही जल गए। आखिर कब और कैसे यह हादसा हुआ, आइए जानते हैं विस्तार से। तारीख 22 मई 2020, जगह पाकिस्तान का कराची शहर। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का 8300 विमान दोपहर 1:05 पर लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। फ्लाइट में 91 पैसेंजर समेत 8 क्रू मेंबर सवार थे। मौसम बिल्कुल साफ था, प्लेन में अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। सभी लोग इस उड़ान को एंजॉय कर रहे थे। इस विमान को कैप्टन सज्जाद गुल और फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम इस फ्लाइट को उड़ाने वाले थे। यह एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी। यह प्लेन करीब 16 साल पुराना था। 2004 में इस विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। तब से लेकर 2014 तक इसे चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने इस्तेमाल किया था। फिर इस विमान को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को सौंपा गया था। इस प्लेन का मेंटेनेंस 2 महीने पहले यानी 21 मार्च 2020 को किया गया था। प्लेन बिल्कुल सही था, इसमें कोई भी तकनीकी खराबी नहीं थी। 22 मार्च 2020 से लेकर 7 मई 2020 तक कोविड महामारी के चलते सभी फ्लाइट्स को लगभग ग्राउंडेड ही रखा गया था। 7 मई से लेकर 22 मई तक इस प्लेन ने सिर्फ 6 बार ही उड़ान भरी थी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस विमान को 5 नवंबर 2020 तक उड़ान भरने के लिए फिट घोषित किया था। इस प्लेन ने अब तक 47,000 से भी ज्यादा फ्लाइट आवर्स पूरे किए थे, लेकिन आज यानी 22 मई 2020 को कुछ ऐसा होने वाला था जिससे प्लेन में बैठे कोई भी यात्री इससे अवगत नहीं थे। हम जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे थोड़ा डर का माहौल बनेगा, क्योंकि हादसा ही बहुत भयावह था। 22 मई 2020 को फ्लाइट 8303 फ्लाइट ने अपने निर्धारित समय दोपहर 1:05 पर लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। करीब 1.5 घंटे का सफर तय करके यह फ्लाइट दोपहर 2:45 पर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में लैंडिंग की तैयारी करने लगा। यह प्लेन अभी 10,000 फीट की ऊंचाई पर था, जबकि इसे 7,000 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए था। इसलिए तुरंत एटीसी ने कैप्टन से संपर्क किया और कहा कि आपका प्लेन ग्लाइड स्लोप से 3,000 फीट ज्यादा ऊपर से फ्लाई कर रहा है, इसीलिए आप रूल्स को फॉलो करें। लेकिन पायलट ने उन्हें कहा कि प्लेन उनके कंट्रोल में है और पायलट ने उन्हें धीरज रखने को कहा। लेकिन पायलट का इतना ज्यादा आत्मविश्वास होना भी यात्रियों के लिए सही नहीं था। प्लेन धीरे धीरे रनवे के पास पहुंचा, लेकिन बावजूद इसके विमान अभी भी काफी ऊंचाई पर था। इसीलिए एटीसी ने दूसरी बार फिर कैप्टन से संपर्क किया और कहा कि आपकी फ्लाइट की ऊंचाई इस वक्त 3,000 फीट ऊपर होनी चाहिए, जबकि आपका विमान 7,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसीलिए आप गो अराउंड करें, यानी एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर हाइट को मेंटेन करें, उसी के बाद लैंडिंग करें, ऐसा एटीसी ने कहा। लेकिन इस बार भी कैप्टन का वही जवाब था कि प्लेन हमारे कंट्रोल में है, यानी कि यहाँ भी पायलट को आत्मविश्वास ने डोमिनेट कर लिया और फिर से पायलट ने यही कहा, हम उसकी सेफ लैंडिंग करवा देंगे, आप टेंशन न लें। और यही पायलट की सबसे बड़ी भूल थी। तभी प्लेन का लैंडिंग गियर बंद हो गया और पायलट को इस बारे में पता भी नहीं लगा। हालांकि पायलट ने ऑटो पायलट मोड को हटाकर कमान अपने हाथ में ले ली। जैसे ही एटीसी की नजर लैंडिंग गियर पर पड़ी तो उन्होंने तीसरी बार कैप्टन से संपर्क किया और पूछा कि क्या आप बेली लैंडिंग करने जा रहे हैं। पायलट की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। आपको बता दें कि बेली लैंडिंग तब होती है जब पायलट बिना लैंडिंग गियर के प्लेन लैंड कराने की कोशिश करे। इसके बाद कॉकपिट पर ढेर सारे अलार्म बजने शुरू हो गए, जिसके कारण पायलट अब घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्या हो रहा है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सिचुएशन में वो क्या करे। तभी प्लेन जमीन पर टच होकर रगड़ खाने लगा, जिसके कारण प्लेन के दोनों इंजन से चिंगारी उठने लगी और वे पूरी तरह डैमेज हो गए। इस कारण पायलट ने गो अराउंड करने का फैसला किया और बिना लैंडिंग के प्लेन को फिर से उड़ा दिया। तब तक प्लेन के इंजन में आग लग चुकी थी। तभी एटीसी ने एयरपोर्ट के दोनों रनवे को तुरंत खाली करवा दिया ताकि पायलट गो अराउंड के बाद किसी भी रनवे पर लैंडिंग कर सके। पायलट को भी इस बारे में बता दिया गया। पायलट कोशिश करने लगा कि प्लेन की स्पीड बढ़े, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ने की बजाय कम होती गई और वह एक घायल पंछी की तरह नीचे गिरने लगा। तभी एटीसी ने उनसे संपर्क
करने की कोशिश की तो पायलट ने 3 शब्द कहे, मेडे मेडे मेडे। पाकिस्तान 8303 और यह प्लेन फिर रिहायशी इलाकों में घरों के बीच जा गिरा, जिसके बाद प्लेन में जोरदार धमाका हुआ और इसके चीथड़े उड़ गए। प्लेन सवार 97 लोगों की इसमें मौत हो गई, जबकि सिर्फ 2 यात्री इस हादसे में किसी तरह बच निकले, जिन्हें लोगों ने जिन्ना अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया। वहीं इस हादसे की सूचना मिलते ही फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर आ पहुंची, लेकिन 2 यात्रियों को छोड़ सभी यात्री विमान में जिंदा जलकर मर चुके थे। मेडे एक ऐसा शब्द है जो एयर ट्रैफिक और मरीन ट्रैफिक द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल केवल तभी किया जाता है जब किसी तरह की भयंकर समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे इंसानी जीवन पर संकट आता है। उस वक्त इस शब्द का इस्तेमाल 3 बार किया जाता है। अब बारी थी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड ऑडियो से पता चला कि कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर उस समय कोविड को लेकर बातचीत में मगन थे। एटीसी उन्हें बार बार हिंट दे रहा था कि प्लेन की ऊंचाई काफी ज्यादा है, फिर भी वे इन्हें इग्नोर कर रहे थे। हादसे का दूसरा कारण था पायलट का ओवर कॉन्फिडेंस। एटीसी बार बार उन्हें कह रहा था कि प्लेन की ऊंचाई को लैंडिंग के हिसाब से रखें, लेकिन उन्होंने तब भी उनकी बात नहीं सुनी और कहा कि हम सेफ लैंडिंग करवा देंगे। ये उनकी बहुत ही बड़ी भूल थी। तीसरा कारण था अधिक ऊंचाई के कारण लैंडिंग गियर का ना खुल पाना। दरअसल प्लेन लैंडिंग के वक्त जरूरत से ज्यादा ऊंचाई पर था, इस कारण उसके लैंडिंग गियर नहीं खुल पाए और पायलट उसे बिना लैंडिंग गियर के ही लैंड करवाने लग पड़ा था, जिस कारण प्लेन के इंजन में आग लग गई और वे डैमेज हो गए। अगर किसी के सोसाइटी के बीच एक बहुत बड़ा विमान आकर गिर जाए तो कैसा स्थिति होगा, आप समझ सकते हैं। तो ये थी सच्ची कहानी। आप जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसी रहस्यमयी और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।